अब फरमाया बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, एक वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। फरमाया इस वजूद को मानने से तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आएगा? खैर आएगा। अब खैर क्या है मैं कई मजालिस में बयान कर चुका हूँ। बाज़ लोग समझेंगे अगर इमाम ज़माना को मालूम मौलाना ज़िंदगी में क्या होगा? खैर होगा। खैर क्या है? कसरत माल, शायद कोई समझे। हाँ भाई, मैं अहले बैत को मानता हूँ, नज़र व नियाज़ करता हूँ, अल्लाह ने रिज़्क़ मुझे बहुत ज़्यादा दिया। कसरत औलाद, अल्लाह ने बच्चे मुझे बहुत दिए हैं। बाज़ मोमिनीन इतने मोमिन होते हैं, दुआएं करते खुदा मौलाना औलाद नहीं है, मुझे औलाद अता कर। हो सकता है बाज़ लोग साहिब औलाद हों, उसका मजाक उड़ाएं कि जनाब मेरे पास मेरी ज़िंदगी में खैर है, तेरी ज़िंदगी में खैर नहीं क्योंकि तेरे पास औलाद नहीं। शायद कोई करोड़पति अरबपति किसी फ़कीर को कहे तेरी ज़िंदगी में खैर नहीं, मेरी ज़िंदगी में खैर है। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। एक जनाब के घर पे गए, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, तो बड़े मगरूराना अंदाज में उसके अतराफ में सेठ साहब था, काफ़ी गरीब लोग भी बैठे हुए थे, तो कहा तो मन तशा तो ज़ुल्ल मन तशा, इशारा अपनी तरफ था कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। तो मैं जो आज सेठ बना हुआ हूँ तो ये अल्लाह ने मुझे क्या दी है? इज्जत। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इज्जत ही लोगों के जहन में अलग है। तो क्या जो झूपड़ी में बैठा हुआ उसकी इज्जत नहीं है? क्या मैसम जो रेड़ी लगा के खड़ा है, क्या अल्लाह के दरबार में इसकी इज्जत नहीं है? माल का होना न होना इसका ताल्लुक इज्जत से नहीं है, ये तो नसीब है। मैसम की इज्जत इतनी है कि जब उसने किसी काम पे जाना है तो अली ये कहे मैसम तू चला जा, तेरी खजूरें अली बेचेगा। इज्जत अहले बैत, बिलियनर हो या खजूरें बेचते हो, इज्जत क्या है? इज्जत ये है अगर तू रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, ये इज्जत है। अब उस रिज़्क़ हलाल में करोड़ों बनाओ, इज्जत है। उस रिज़्क़ हलाल में 4 खजूरें बेच के अपने घर में आओ, ये क्या है? इज्जत है। इज्जत का मतलब वो रास्ता जिसकी डेली दुआएं करते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला। ये शरीयत का रास्ता, ये अहकाम इलाही का रास्ता, ये सीरत अहले बैत का रास्ता, ये फिक्र हुसैन का रास्ता। अगर उस फिक्र पे चल रहे हो, ये क्या है? राह इज्जत है। कि फरमाया हमारे शिया कभी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किस इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? का सबसे पहले अपनी इज्जत खुद कर, फिर लोग भी तेरी इज्जत करेंगे, खुदा भी तेरी इज्जत करेगा। अगर तू ही अपनी इज्जत नहीं करेगा, परवरदिगार मैं अपनी इज्जत कैसे करूं? जब तू गुनाह करके खुद को रुसवा करेगा। आज तो छुपे हुए हैं ना, बुराइयां की सारी छुपी हुई हैं लोगों में। साहिब इख्तिदार की इज्जत है, पैसे वाले की इज्जत है, ये 60-70 साल जब तक कुर्सी पर है इज्जत है, नीचे उतरा कोई सलाम भी नहीं करता। सारे रिटायर अफसर देख लें, बाहर जाते हैं गालियां पड़ती हैं लोगों को। तो ये जो तुझे सलूट कर रहा है, तुझे नहीं कर रहा, कुर्सी को कर रहा है। ये जो तेरे लिए गाड़ियों के दरवाजे खोलता है, साहब साहब करता है, ये 200-300 की टिप के लिए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। ये जो तू किसी ऑफिस में अफसर बना हुआ है, सेठ बना हुआ है, बॉस बना हुआ है, ये उस पैसे की वजह से तेरी इज्जत नहीं। आज ये पैसा छीन लो, कोई तुझे सेठ नहीं बोलेगा। आज वजारत की कुर्सी चली जाए, कोई देखेगा नहीं। कल अफसर न रहो, आर्मी का बड़ा ओहदा न रहे, आपने देखा है कि लोगों का क्या हाल होता है, बाहर मुल्क में जाते हैं, कोई इज्जत नहीं। अपनी इज्जत कर, कोई ओहदा ना भी हो, लोग तेरी इज्जत करेंगे। कौन सा ओहदा, कौन सा मकाम का नहीं, तू अपनी इज्जत का कायल हो जा। वक्त का बादशाह, हज का तवाफ, हजर अस्वद को मुसलमान बोसा दे रहे हैं। कहते ये एक बार आगे का लोगों ने आने नहीं दिया, दूसरी बार आगे का लोगों ने आने नहीं दिया, परेशान के मजमा कम हो, मैं आगे जाऊं, हजर अस्वद को बोसा दो। कहते उसी वक्त मैंने अचानक देखा कोई शख्स आया और लोगों ने सफ़े बनाना शुरू कर दी, रास्ता खोलना शुरू कर दिया, बड़ी आसानी से आगे बढ़ा, हजर अस्वद को बोसा दिया, वापस होके चला गया। मैंने अपने सिपाहियों से पूछा, जनाब मैं बादशाह खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा आप बादशाह हो, ये ज़ैनुल आबिदीन है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करना सीख। अब मौलाना हम गुनाह करेंगे तो मेरी इज्जत कैसे नहीं? चुपके करें जो भी करें। हाँ, तौबा कर लिए एक अलग बहस है। क्यों? यौम तुबल सराइर, अल्लाह कहता है यहाँ जो कर लो, क़यामत में एक बड़ी स्क्रीन लगेगी, इंसान की जिंदगी की फिल्म चलाई जाएगी। वो दिन जब सराइर, जब राजों को खोला जाएगा, हर इंसान की गठड़ी बंद होगी ना, अभी बंद गठड़ियां हैं, बंद तिजोरियां हैं, चाबी मेरे पास है। क़यामत के दिन ये चाबी अल्लाह के पास है।
ये तिजोरियां खोलेगा, यौम तुबला सरायर, जब ये सरायर निकलेंगे, फिर का यौम यफुर्रुल मर्रु अन अखी, फिर ये बाप बेटी से ऐसे भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, हर बंदा भाग रहा होगा। अपनी इज्जत कर। इज्जत ये है, 3 दिन मासूम फरमाते इंसान की जिंदगी के बड़े अहम है। 3 दिन कुरान में हजरत ईसा और हजरत यहया इन 3 दिनों का जिक्र करते हैं। यौम वुलिदतु, यौम अमूतु, यौम उबअसु हय्या। 3 दिन गालिब इमाम रज़ा की हदीस है। पहला वो दिन जिस दिन तू पैदा हुआ, ये जिंदगी का अहम तरीन दिन है। ये इंतकाल है। 9 महीने शिकम मादर में था, अब इंतकाल पा रहा है कहां? दुनिया में। शायद तुझे इल्म ना हो ये दिन कितना अहम है, लेकिन अपने माँ बाप से पूछना, जब मैं पैदा हो रहा था कितनी भाग दौड़ थी। कभी अल्ट्रासाउंड, बच्चा सही है, बच्चा नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, गूंगा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, जिस्म सही है, कोई मसला तो नहीं है इसके दिल में, ये चेकअप वो चेकअप। का यौम वुलिद, तो जिस दिन तू पैदा हुआ वो तेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे था। तू माजूर भी हो सकता था, तू सही भी हो सकता था, उसमें तेरा हाथ नहीं था। ये तेरे इख्तियार में नहीं था कि आपकी माँ ने 9 महीना आपके शिकम में रखा, कुरान पढ़ा कि नहीं, पैदा हुए वजू में थी कि नहीं, दूध पिलाया वजू में थे कि नहीं, ये तेरा नसीब है। किसी की माँ शेख अंसारी जैसी कि जब जब दूध पिलाए तो वजू करके दूध पिलाए, किसी की माँ खुमैनी जैसी जब जब दूध पिलाए वजू के दूध पिलाए। ये तेरा नसीब है। जिस दिन तू पैदा हुआ, कैसे माँ बाप मिलेंगे, किस घर में पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, ये नसीब और तकदीर है। लेकिन ये अहम बड़ा है क्योंकि वो चीजें तेरे ऊपर असर रखती हैं। 9 महीना माँ ने ख्याल नहीं किया, तेरे वजूद में ऐब आएगा। सही देखभाल नहीं की, तेरे वजूद में नक्श आएगा। अब तू कंप्लीट पैदा हुआ, दुनिया में आया, का दिन बड़ा अहम है। मुंतकिल हुआ शिकम मादर से दुनिया में। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे। आज बर्गर बच्चे जो होते हैं, मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले, संगतें बुरी, तो उनको अगर आप आखिरत की बातें करो तो कहते हैं ये बातें आप ना करो, ये ओल्ड माइंडेड। हाँ, हम तो ब्रॉड माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड हैं। आजकल हर बच्चे ने सर्जरी करवा के अपना दिमाग खोल दिया है। हाँ, ये पुरानी बातें हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी आखिरत, कौन सी क़यामत? सब कुछ दुनिया है। हाँ, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, खुशियाँ भी यही हैं, गम भी यही हैं, सब कुछ यही है। इसे आप कितना भी बताओ कि जनाब आखिरत, बाग, बागात, नेमत, सुकून, अबदी जिंदगी, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये मौलवियों की बातें हैं। कभी हूर की लालच, कभी फलां की लालच, कभी फलां की लालच, सब कुछ दुनिया है, सब कुछ यहाँ है। इसे जितना समझाओ नहीं समझेगा। हमारे उस्ताद कहते थे इसकी मिसाल माँ के पेट जैसी है। जब बच्चा शिकम मादर में होता है, उसकी सारी दुनिया क्या होती है? माँ का पेट है। आप बाहर हो, वो अंदर है। बाहर वाला देख रहा है कि माँ का पेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उलमा फरमाते हैं दुनिया आखिरत के मुकाबले में शिकम मादर की तरह है, इतनी छोटी है आखिरत के मुकाबले में। लेकिन मुझे बड़ी लग रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा शिकम मादर में है, उसकी पूरी कायनात है माँ का पेट, पूरी कायनात। खून भी उसे मिल रहा है, पानी भी उससे मिल रहा है, ग़ज़ा भी उससे मिल रही है। बड़े सुकून के साथ सोया हुआ है। पिक्चर आप देखो ना, बच्चा जब शिकम मादर में होता है, बड़े सुकून के, छोटी जगह है लेकिन बड़ा सुकून है उसको, घूम रहा है, फिर रहा है। अब उसकी विलादत का वक्त होता है, जैसे बोलते हैं इंतकाल। कब तक रहोगे अंदर जनाब? छोटे थे, बड़े हुए, जब कंप्लीट हो गए ना, अब टाइम है ट्रांसफर होने का। 9 महीने दुनिया में आओगे, 60 साल 70 साल कितना रहोगे? 60। यहां पर भी आपका जिस्म कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, हड्डियां पोसीदा हो गई। अब टाइम है, टाइम टू ट्रांसफर। यहां से तुमने जाना है। हमेशा कोई भी बंदा दुनिया में नहीं रहता, ट्रांसफर का टाइम है। ट्रांसफर किसी को अच्छा नहीं लगता। शिकम मादर इसकी कायनात, इसकी दुनिया। अब एक बंदा शिकम मादर से बाहर, समझो मलकुल मौत है, कहता निकल बाहर भाई, तेरे जाने का टाइम है, बाहर आ। यहां रोशनी, यहां हवा, यहां बाग, यहां बागात, यहां खाने, यहां पीने, यहां चीजें देखोगे, यहां कानों से आवाजें सुनोगे, यहां ज़बान से चखोगे। अंदर क्या है? पेट में अंधेरा, कुछ भी नहीं है। निकला, कहता नहीं, तुझे क्या पता अंदर क्या मजा है, मेरी तो दुनिया ही अंदर है। नहीं आना चाहता, इसे जबरदस्ती डॉक्टर निकालता है बाहर।
निजाम इलाही से बाहर फेंकता है कि निकल बाहर, कंप्लीट हो गया तू। और जैसे आता है रोना शुरू कर देता है, याद करता है अपनी पिछली दुनिया को, बहुत रोता है, बहुत रोता है कि मुझे क्यों भेजा, आंखें नहीं खोलता। कुछ घड़ियां रोता है, रोता है, रोता है। माँ का सीना ऐसे मिलता है, बाहर की दुनिया का लजीज दूध चखता है पहली मर्तबा। एक मेहरबान माँ के सीने पे सोता है, हाँ, एक मेहरबान बाप की आवाज सुनता है, कानों में अजान आती है इसके। अब हफ्ता गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद, 1.5 साल गुजरने के बाद जब इसने दुनिया की रंगीनियां देख ली, अब इसे कहो वापस जाओ, उस अंधेरी दुनिया में जाना चाहेगा? कहेगा अब नहीं जाऊंगा। मासूम फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह मरने वाले को बोला जाए दुनिया वापस जाओ, कहेगा अब नहीं जाऊंगा। वहां के मजे, वहां की रंगीनियां देखने के बाद कहेगा दुनिया तो कुछ भी नहीं है। फरमाया पहला इंतकाल शिकम मादर से दुनिया की तरफ, और वो इंतकाल इतना मुहिम है, 9 महीने जिस्म कामिल होता है, कंप्लीट होने के बाद दुनिया में आता है। और दुनिया में क्यों आता है, शिकम मादर में कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि ये छोटा सा नुतफा दुनिया के आलम में बड़ा नहीं हो सकता था। इसके लिए माँ के पेट का माहौल होना जरूरी था, जहां ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दाना जमीन के अंदर डालते हो, वहां बज़्र खुलता है, फिर बाहर निकलता है, यहां आके फल देता है। लेकिन पहली उसकी जो इब्तदाई खिलकत वजूद बदन है वो कहां होती है? जमीन के अंदर होती है। शिकम मादर में बदन कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब क्या है? ऐसा बदन बने कि दुनिया के साथ हमाहंग हो। एक बच्चा पैदा हुआ, आपने कहा मौलाना बच्चा एबनॉर्मल है। मैंने कहा क्यों एबनॉर्मल है? कब पैदा तो हुआ है 2 दिल लेके पैदा हुआ है। मैं कहूं भाई खुशी की बात है, हमारे पास 1 दिल है, ये तो एक्स्ट्रा लेकर आया है। नहीं मौलाना नहीं, इनकम्प्लीट है। कोई बच्चा पैदा हुआ 2 सर, हमने कहा तो खुशी की बात है भाई, हमारे बच्चे 1 सर लेकर आए, आपका बच्चा माशाल्लाह 2 सर लेकर आया। आप कहेंगे नहीं मौलाना इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं, दुनिया के साथ मिसमैच है। खुदा कान ऐसे देता है जो दुनिया की आवाजों के साथ मैच हो। ये जो अल्लाह ने आपको कान दिया ना, इसकी कैपेसिटी, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बड़े सुकून से सुन रहे हैं। यहां पे ये लाउड की आवाज फुल कर दें, आवाज इतनी हो जिससे आपके कानों को अजियत होता, आप बोलोगे आवाज क्या मिसमैच है। अल्लाह ने जो आंखें दी वो मैच, ऐसी आंख जो रोशनी को बर्दाश्त करे, ऐसा बदन जो गर्मी को बर्दाश्त करे, हाथों की ऐसी नरमी, अगर मैं नरम कपड़े को हाथ लगाऊं तो महसूस करूं ये नरम है, ये खारदार है। हर चीज जो खुदा ने दी वो मैच ऑफ दुनिया है। कोई बंदा पैदा हो, खाल इतनी नाजुक हो, हल्की सी धूप पड़े उसकी खाल रेड हो जाए, आप खाल तो है लेकिन आप बोलोगे दुनिया के माहौल से क्या है, मिसमैच है। बच्चा पैदा हुआ, सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन सही उसके फेफड़ों में नहीं जा रही, फेफड़े सही सालिम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या है, मिसमैच है। मतलब बदन अल्लाह ने वो दिया जो दुनिया के साथ क्या था, मैच था। अब मैंने यहां से आखिरत जाना है। पहला इंतकाल शिकम मादर, बदन कंप्लीट, दुनिया के साथ मैच, अच्छी जिंदगी गुजारूं। अब मैं सुकून से सांस भी ले रहा हूं। कोविड के दिन आ गए, फेफड़ों में मसला आ गया, सारे लोग सांस ले रहे हैं, आपको मसला होगा क्योंकि आपके फेफड़े बाहर की ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। मैं खाना खा रहा हूं, निजाम डाइजेस्ट मेरा सही है, किसी का पेट खराब हो जाए, जो भी खाएगा पेट उसके साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, बंदा इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, क्योंकि जिस्म दुनिया के साथ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। अब फरमाया बदन शिकम मादर में कंप्लीट हुआ, पहली विलादत अहम। दूसरा फरमाया यौम अमूत, दूसरा इंतकाल है दुनिया से आखिरत की तरफ। यह भी मैच होना चाहिए। जहन्नुम मिसमैच होने का नाम है, जन्नत मैच होने का नाम है। कहा इस तरह बन के तो आओ कि जन्नत में जाओ। जिसके वजूद में नफरत है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जो नजिस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। मिसमैच हो जन्नत के माहौल के साथ। अहले बैत फरमाते हैं ऐसा मैच बनो कि जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। भाई ये चाबी है ना, हर दरवाजे में नहीं जाती, जिसके साथ मैच हो उस दरवाजे में जाती है। तो अपनी चाबी को जन्नत के दर के काबिल तो बना कि जब वहां जाओ जन्नत तुझे क्या करे, एक्सेप्ट करे। जहन्नुमी उन माजूरों का नाम है। जहन्नुम क्या है? मेरा वजूद जहन्नुम है। छोटी सी मिसाल दूंगा अगर आप समझें।
फिर बच्चे से शुरू करूंगा। एक बच्चा पैदा हुआ, फेफड़े सही साले में, वो सांस ले रहा है, दुनिया इसके लिए जन्नत है। दूसरे बच्चे के फेफड़े इनकम्प्लीट हैं। अब मुझे बताओ, दुनिया उसे तकलीफ दे रही है उसके फेफड़े? दुनिया तो सबको ऑक्सीजन दे, सारे सांस ले रहे, ये बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। बार बार इसने, जिन लोगों को सांस का मसला होता है, ऑक्सीजन देते हैं अपने मुंह में, तो आप बोलो कि दुनिया इसे तंग कर रही है, इसके फेफड़े से तंग कर रहे हैं। फेफड़े इसके तंग कर रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट है। जहन्नुमी का वजूद इनकम्प्लीट है। वो जब वहां जाता है तो उसको तकलीफ होती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। अगर आपने देखा हो, जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह लोगों को इन बीमारियों से बचाए। सांस का उखड़ना, सांस का अंदर न जाना, इससे बड़ी तकलीफ नहीं है। ये खुद जहन्नुम बन जाती है इंसान के लिए। तो फरमाया 60-70 साल खुद को कंप्लीट कर, दूसरा इंतकाल तेरा कहां पर है? आखिरत की तरफ है। तीसरा दिन, अहम तरीन दिन तुम्हारी जिंदगी का, फरमाया यौम उबअसु हय्या, जब कयामत के दिन तुझे उठाया जाएगा। 2 दिनों के सर्टिफिकेट तो हम लेकर जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तो यहां मिल जाता है। तीसरा सर्टिफिकेट कोई नहीं लेता, और वो है जब तुझे मबऊस किया जाएगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं वो तीसरा दिन जिंदगी का अहम तरीन दिन है, फाइनल तरीन दिन है, और इन दोनों दिनों का दारो मदार ये दुनिया की जिंदगी है। तभी अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा, मौला अगर आपको ये बोला जाए दुनिया की जिंदगी का 1 घंटा दें और आपको आखिरत की जिंदगी की 1000 घंटे दिए जाते हैं, मौला आप देने के लिए तैयार होंगे? अमीरुल मोमिनीन फरमाते अगर करोड़ घंटे भी आखिरत के मिले, अली दुनिया का 1 घंटा नहीं देगा। का मौला दुनिया का 1 घंटा नहीं देंगे? फरमाया नहीं दूंगा। मौला क्यों नहीं देंगे? फरमाया यही दुनिया का 1 घंटा जो आखिरत के करोड़ों घंटों को बनाता है। तो फरमाया खुदा तुम्हारी जिंदगी में खैर अता करेगा अगर इस वजूद मुबारक इमाम ज़माना को माना। ये वो खैर है जो आखिरत को वसी कर देता है। अब एक जुमला रब्ते मुसीबत, वक्त बहुत हो गया। खैर से मतलब जो कॉन्सेप्ट आपके दिलों में है वो नहीं है। खैर से मतलब है बरकत। किसी के पास 10 बेटे हों पर बेबरकत हों, फायदा नहीं। कसरत औलाद बरकत नहीं, कसरत माल बरकत नहीं। एक सियासतदान इस मुल्क में मरा, उसके अकाउंट में 2 अरब थे, पैसा तो था पर बाबरकत नहीं था क्योंकि उसके काम नहीं आया। माल वो जो आखिरत में तेरे काम आए, औलाद वो जो आखिरत में तेरे काम आए, बदन वो जो आखिरत में तेरे काम आए, ये बदन बाबरकत है। इससे तुमने नमाजें पढ़ी, बाबरकत है। अरबईन इमाम हुसैन पे गए, तेरे लिए बाबरकत बना। नेकियां की, तेरे लिए बाबरकत बना। साले औलाद बनाई, बाबरकत है। बच्चा यजीद जैसा हो, बरकत वाला है या बेबरकत हो, मलून है। और मैं दुआ करो, आए खुदा जितनी जिंदगी दे पर जिंदगी बाबरकत देना। किसी को 90 साल जिंदगी मिले बेबरकत, और हुसैन के असगर को 6 महीने जिंदगी मिली, लेकिन जिंदगी बाबरकत। अब कहा मौला ये बरकत वो है जो तेरा रिज्क है। माल को रिज्क न समझा करो, वो माल है। आप सुफरे पे बैठे, बहुत सारा खाना लगा था, कहा ये सारा माल है। कहा मौला रिज्क क्या है? कहा तू जितना खाता है वो तेरा रिज्क है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कहा जो तू खाएगा वो तेरा क्या है? रिज्क है, बाकी सारा माल है। अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, जितने रुपये तू अपनी जात पे खर्च करता है वो तेरा रिज्क है, बाकी माल है। 1000 गज का घर है, मौला क्या मेरा रिज्क है? कि नहीं। का ये सारा माल है। मौला रिज्क क्या है? का जितनी जमीन पे रात को सोता है वो तेरा रिज्क है। इसी डीएचए में चले जाएं, बड़े बड़े बेंगलो पड़े हैं, मालिक नहीं, नौकरों का रिज्क बना हुआ है। मालिक कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, बीमारियों में वहीं बैठे हैं, घर किसी और का रिज्क बने हुए हैं। अब कहा कि मौला अपने माल को अगर रिज्क बनाऊं तो क्या करूं? खाली की सीरत पे चल। कैसे? कहा 1 रोटी तेरा रिज्क था, घर में है 10 रोटियां, खाएगा तू 1। शुगर के मरीजों की मिसाल बड़ी अच्छी देता हूं। अल्लाह ने रिज्क रखा था पूरी जिंदगी में 100 किलो चीनी खाएगा, इसने जल्दी जल्दी करके खा ली, शुगर का बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा अब खाओगे तो मरोगे। अब चीनी पड़ी है, खा नहीं सकता क्योंकि इसका रिज्क नहीं है, माल है। अब का मौला माल को रिज्क कैसे बनाऊं? फरमाया जो तेरे नसीब में तू खा, जो तेरे नसीब में नहीं उसे दे जिसके पास नहीं। का खुदा जब तू उसे देगा उसे तेरा रिज्क बना देगा।
अब जब दुनिया से जाएगा अल्लाह काउंट करेगा, इसके पास जेब में कितने थे, 10,000 रुपए थे, हाँ भाई इसने अपने ऊपर कितने खर्च किए, 2,000 का, ये इसका रिज्क है। 8,000 अगर खर्च नहीं किए तो रिज्क नहीं बना ना, ज्यादा कर भी नहीं सकता था। पेट में जगह है आधे किलो खाने के, आपने खा लिया, वो आपका रिज्क बना। बाकी जो 2 किलो बचा वो क्या, का उसे दे जिसके पेट में खाना नहीं। अब जाएगा उसके पेट में, आखिरत में बनेगा तेरा रिज्क। अल मोमिन कय्यिस, ये होशियार होता है, तेज होता है, ये अपने माल को अपना रिज्क बनाता जाता है। औलाद को खादिमे तागूत बनाओगे, उसकी जिंदगी तेरा रिज्क तो नहीं। लेकिन बेटा नमाजी बना, बेटी सालेह बनी, बापर्दा बनी, हाँ ये अफीफ होके जब रोड पे चलेगी, इसकी नेकियां तेरे नाम अमाल में जाएंगी। अल्लाह के नाम का कोई घर बनाया, कोई मस्जिद बनाई, हाँ नमाजें और पढ़ेंगे, रिज्क तेरा बनेगा। प्लॉट आपने लिया, आप नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया से चले गए, दूसरे आके नमाज पढ़ रहे हैं, रिज्क किसका बन रहा है, आपका बन रहा है। कोई अच्छी किताब लिखी, पढ़ेगा कोई और, रिज्क किसका बनेगा, आपका बनेगा। अक्लमंद बन, अपने माल को रिज्क में बदलना शुरू कर दे। जब जिंदगी इस तरह बन जाए, ये खैर कसीर है। खुदा इसे क्या बना देता है, खैर बना देता है।